नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण आनंद, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट यानी नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ लखनऊ से आज आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूं ताकि हम डिस्कस कर पाएँ बच्चों में कोरोना के क्या साइन सिम्टम होते हैं, उनमें क्या डेंजर साइन होते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। इस साल हम लोग जैसे जानते हैं कि कोविड 2.0 से बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर परसेंटेज 2 to 3% था बच्चों में, इस साल वो अराउंड 20% है। तो इस साल बच्चों को ये बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है। बच्चों में इस बीमारी का प्रकोप इसलिए भी बढ़ जाता है कि बच्चों के पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड हैं। जो दवाइयाँ जो हम लोग एडल्ट में यूज़ कर सकते हैं जैसे रेमडेसिविर वगैरह, ये अभी लेस देन 15 ईयर्स ऑफ किड्स में रिकमेंडेड नहीं है। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम इसलिए भी आ जाती है क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर रिकमेंडेशन वैक्सीनेशन का 18 साल से कम के बच्चों के लिए इंडिया में नहीं आया है। ये सारी चीज़ें बच्चों में कोविड का डेंजर बढ़ा देती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अपने साथ साथ हमें बच्चों का भी प्रिकॉशन प्रिवेंशन ध्यान रखना है। हमारे पास इस समय 2 टाइप की क्वेरीज आती हैं। पहली तो ये कि माँ बाप को कोरोना है, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है और बच्चे का या तो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है या बच्चे की रिपोर्टिंग नहीं कराई गई है। इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में फिर हमें ध्यान रखना है, रिकमेंडेशन है हमारे पास, अगर बच्चा छोटा है, माँ के दूध पे डिपेंडेंट है, तो माँ अगर पॉजिटिव है तब भी अपना ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करा सकती है। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कोरोना का ट्रांसफर अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इस बात का, बट हमें ध्यान रखना है कि माँ को हमेशा हैंड वॉशिंग करनी है और मास्क का उपयोग करना है। अगर माँ ज़्यादा बीमार है तो वो अपना दूध एक्सप्रेस करके यानी निकाल के किसी और केयर गिवर के थ्रू, किसी और फैमिली मेंबर के थ्रू बच्चे को ऑफर कर सकती है। अगर बच्चा बड़ा है तो उसको होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है। माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर फीवर है तो फीवर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले सकते हैं हम। अगर सिम्टम बढ़ते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। दूसरा स्टेटस ये आता है कि बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस केस में बच्चे की 3 तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकती है कि रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद भी बच्चा एकदम नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है या बहुत ही लेस सिम्टम हो सकते हैं। सेकंड होता है मॉडरेट सिम्टम और तीसरा है सीवियर सिम्टम्स। पहली कैटेगरी में जिसमें एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम है, इस केस में हम लोग बच्चों को होम आइसोलेट करके उनकी डेली रूटीन, डेली वाइटल मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, साथ ही साथ उनका हेल्दी हाइजीन, डाइट और प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स यानी कि पीने वाला पदार्थ ज़्यादा ऑफर करना है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि बच्चों का जो मेंटल लेवल है उसको अच्छे से हेल्दी बनाए रखने के लिए एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट उनको दिया जाए। अगर बच्चे को सिम्टम्स आने लगते हैं तो बच्चों में सिम्टम्स भी बहुत वेरिएबल हैं। जैसे कि हम लोग मोस्टली एडल्ट्स में देख रहे हैं निमोनिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है कोविड, बच्चों में सिम्टोमेटोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। बच्चों में हेडेक होना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज चलना, पेट खराब होना, उल्टी होना, दस्त होना, दस्त में खून का आना, झटके आना, बच्चा गफलत में होना या सुस्त होना, इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है तो अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर बच्चे को एग्जामिन करके उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन को प्लान कर सके। हमें अननेसेसरी कोई भी मेडिकेशन विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन स्टार्ट नहीं करनी है किसी भी रूप में, क्योंकि बच्चों में डोसेज और बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेशन साथ ही साथ साइड इफेक्ट्स होते हैं हर दवा के। तो जैसे हम एडल्ट में आइवरमेक्टिन वगैरह यूज करते हैं, स्टेरॉइड यूज करते हैं, बच्चों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। 2 साल से कम के बच्चों में हम आइवरमेक्टिन नहीं यूज कर सकते और साथ ही स्टेरॉइड्स भी बहुत ही घातक हो सकता है अगर हमने उसे सही तरीके से यूज नहीं किया तो। ये तो हुई कोविड 2.0 की बात। जैसा कि हमें अंदेशा है कि कोविड की 3rd वेव भी आने की संभावना है और वो 3rd वेव में बच्चों का इफेक्ट होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि हम लोग रीजंस डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें बच्चों के प्रिवेंशन के लिए क्या करना है?
इस समय जैसे कि लॉकडाउन है, हमें पता है कि बच्चे घर पे ही हैं, बच्चों का एक्सपोजर कम है, ना वो स्कूल जा रहे हैं, ना ही दूसरे बच्चों से मिल रहे हैं, सारा एक्सपोजर उनके घर में ही है। तो हमें ध्यान रखना है एज अ पेरेंट, हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है ताकि हम बच्चे की भी प्रोटेक्शन कर पाएं। घर में जो एल्डर्स हैं वो अपना सेफ्टी मेंटेन करके रखें, मास्क यूज करें, हैंड वॉशिंग यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और सारे गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो हम लोग बच्चों को फुल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बच्चों में अलग से कोई एक्सपोजर नहीं आता है जब तक कि घर वालों से एक्सपोजर ना आए। तो ये सारा खेल पेरेंट्स और घर वाले लोगों के बीच में है, तो हम अपनी सुरक्षा से बच्चों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। कोविड 3.0 के लिए तैयारी के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि हमें बच्चों के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखना है, उनकी डाइट पे ध्यान रखना है, पीने वाली चीजें ज्यादा ऑफर करनी है, पानी तरल पदार्थ ज्यादा ऑफर करना है, और साथ ही साथ हमें घर पे कुछ चीजें रखनी है ताकि हम बच्चों का वाइटल मॉनिटरिंग कर सकें, जिसमें कि थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये बेसिक चीजें हैं ताकि हम बच्चों के 6 आवर्स में मॉनिटरिंग कर पाएं अगर बच्चे को कोई भी सिम्टम आता है तो। आशा करता हूं कि इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम अपने बच्चों को प्रिवेंट कर पाएंगे इस डिसीज से, और सब एक सेफ एनवायरनमेंट में रह पाएंगे और हम इस कोविड को अच्छे से मात दे पाएंगे। नमस्कार।